हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हम लोगों ने इसके पहले सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन परिचय प्राप्त किया और अब हम लोग ये जानेंगे कि हम किसी भी ऊंची चीज़ की हाइट का एक्चुअल मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर मुझे कुछ ऐसे चीज़ों का विड्थ निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है जिसको हम डायरेक्टली टेप के द्वारा मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे निकालना है किसी नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करना है। मुझे किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है, या फिर कोई हाइट ऑफ द टावर है उसको फाइंड आउट करना है। एक्चुअल मेजरमेंट चाहिए, यहाँ ध्यान रखना है, एक्चुअल मेजरमेंट चाहिए। कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। क्या क्या? फर्स्ट थिंग है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, आइदर ऑफ द टू। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। और दूसरी चीज क्या चाहिए? दूसरी चीज चाहिए आइदर द हाइट और द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पता है तो हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब अगर डिस्टेंस पता है और क्या पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, ये डिस्टेंस पता है और एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, तो हम लोग हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या? देखिए, हम लोग नॉर्मली जब भी देखते हैं तो कहां देखते हैं? सामने, है ना? ये सामने, इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल, क्षैतिज तल। आप लोग साइकिल वगैरह सीखे होंगे तो लोग क्या कहते थे? सामने देखो, सामने देखो, हमेशा सामने देखना पड़ता था ना। तो सामने देखना है पहला, जैसे मैं आपको सामने से देख रहा हूं। और अगर कोई चीज मेरी आंखों की ऊंचाई के ऊपर है तो क्या करना है? कैसे देखेंगे उसको? देखने के लिए क्या करेंगे? हम आंखों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ले जा रहे हैं ना? तो ऐसे ले जाएंगे। तो जैसे ही लेके गया, अब क्या स्थिति, पोजीशन क्या बना? ये मेरा क्षैतिज लेवल था। अब हम आंखों को ऊपर की ओर देखें तो ऐसे थोड़ा सा उठाया, तो ये एक एंगल बन गया। देखो यहां पर इस फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर एक व्यक्ति जो है, mn इज द मैन, mn इज अ मैन, एंड व्हाट इज tr? tr इज अ ट्री। तो tr इज अ ट्री एंड mn इज अ मैन। तो यहां mn जो है वो आदमी है और उसकी आंख यहाँ पे, आदमी का आंख तो सबसे ऊपर, मतलब आसपास होगा ना, ऊपर के आसपास, तो यहाँ पे है। और यहां से वो क्या कर रहा है? अब ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, सामने देखना, एकदम ठीक सामने देखना। लेकिन यहां पे ट्री का टॉप है, टॉप ऑफ द ट्री। तो वो क्या यहां से खड़ा होकर के देख सकता है? नहीं खड़ा होकर देख सकता। जहां से उसको आसानी से दिखाई दे टॉप ऑफ द ट्री, वो वहां खड़ा हो जाएगा। और वहां से वो जब अपनी आंखों को क्या करेगा? ऊपर की ओर उठाएगा। किस चीज को देखने के लिए? टॉप ऑफ द ट्री को देखने के लिए। तो जो एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा, वो एंगल क्या होगा? दैट इज सेड टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एलिवेट कर रहे हैं, ऊपर की ओर उठा रहे हैं। किस चीज को? आंख को। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। जब ऊपर की ओर उठाए तो लाइन ऑफ साइट, क्योंकि हम इस चीज को देख रहे हैं, टॉप को। ये कहां कहां यूज कर सकते हैं? जैसे माउंटेन का हाइट निकालना है, वहां भी हम देखेंगे टॉप को, तो हम आंखों को उठाएंगे। मतलब कोई भी चीज जो हमारे आंखों के लेवल के ऊपर हो, उस चीज को देखने के लिए हमेशा क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम ऊपर खड़े हैं, अभी जैसे हम खड़े हैं आपके सामने, और मुझे क्या देखना है? अब मुझे देखना है कोई चीज जो मेरे आंखों के नीचे है,
मतलब इस क्षैतिज तल के नीचे है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे पता है ना, आंखों को झुकाएंगे। तो कितने एंगल से झुकाएंगे, जितने एंगल से झुकाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या एंगल कहलाएगा, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन माने अवनमन कोण, झुकाया, आंखों को झुकाया। ये कब पॉसिबल है, तो दो तरीके की चीजें हुई, या तो कोई चीज हमारे आंखों के ऊपर है, अगर मेरे आंखों के सामने है तो हाइट तो सीधा सा मेरे हाइट के बराबर हो गया वो, और अगर कोई चीज मेरे आंखों के ऊपर है तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर कोई भी चीज मेरी आंखों के नीचे है तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब एक चीज उदाहरण लो कि हम छत पे खड़े हैं और छत से हम किसी टावर को देख रहे हैं, कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। वेरी गुड, सही बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों बनेगा, क्योंकि वो हमारी आंखों से ऊपर है। हम कहां खड़े इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हम जहां भी खड़े हैं वहां से हमारा एक क्षैतिज स्तर बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल बन रहा है, और उस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर अगर कोई चीज है तब उसको जब हम देख रहे हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा जो एंगल बना रही है वो क्या बना रही है, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। हम छत पे खड़े हैं और छत से नीचे कोई रोड पे कार जा रही है, हम कार को देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या किया, हॉरिजॉन्टल लेवल ये, अब हम नीचे आंख को झुकाए, ऐसे झुकाएंगे ना इस तरीके से, तो ऐसे देखने के लिए झुकाए तो ये झुक गया, तो यहां क्या बना, एक एंगल बना ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब हम आंखों को ऊपर तक ले गए तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और हम इधर ऊपर की लाइन ऑफ साइट हो गया, तो ये जो एंगल है वो क्या बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम ऊपर खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं, नीचे हमारे पास कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसको हम देख रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब नमन कोण। अब इस कंडीशन में क्या है, इस दोनों फिगर में देखते हैं, यहां पे आदमी ने अपने आंखों को क्या उठ किया, सामने एक देख रहा था, देखो आप देख रहे हो यहां पर क्या है, ये सामने देख रहा है, ये आंख सामने है देख रही है, इस चीज को सामने है दिख रहा है, इसने थोड़ा सा आंख को ऊपर की ओर उठाया तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। यहां पर क्या है इस कंडीशन में कि आदमी कहां है, हाउस के छत के ऊपर है, एच एस इज अ हाउस एंड बी इज अ बॉल, यहां एच एस इज अ हाउस एंड बी इज अ बॉल, एंड एच एक्स इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्षैतिज स्तर है, सामने की ओर देखना, और बॉल यहां नीचे है, वो बॉल को नीचे की ओर देख रहा है। तो जो विथ व्हाट एंगल ही हैज डिप्रेस्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को जिस कोण से नीचे झुकाया वो कोण क्या कहलाएगा, दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया। तो बस एक ही चीज है, ये हमेशा देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा, यहां नहीं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहां पे बना देते हैं, नहीं बनेगा। और यहां पर क्या है, एच एक्स किसके पैरेलल है, एच एक्स इज पैरेलल टू एच एक्स पैरेलल एस बी। तो एंगल एक्स एच बी इज इक्वल टू एंगल एच बी एस, एच बी एस। तो ये क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसीलिए ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। जो गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं वो एंगल यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बना देते हैं, वो गलत है। डायरेक्ट आप इसके बिना भी अगर आप एंगल ऑफ यहां पर बना देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आंसर आ जाता है, तो आप कहते हैं कि नहीं सही हो गया, लेकिन आपका फिगर ही रॉन्ग है। तो जो फिगर रॉन्ग है तो आपको 0 मार्क्स है, क्योंकि भाई आपका फर्स्ट ईयर स्टेप रॉन्ग हो गया। इस पूरे हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको अगर बांटा जाए तो हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट है कि क्वेश्चन का फिगर बनाना,
करेक्ट फिगर बनाना। और करेक्ट फिगर के बाद उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पे यूज करेंगे। और थर्ड पार्ट क्या है? करेक्ट आंसर निकालना। करेक्ट आंसर निकाल लिए। तो पहला पार्ट हो गया फिगर एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब फिगर बनाए और उसको एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या हो गया कि हम लोगों ने सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला जो हमारा गिवन है उसके आधार पर, और क्या निकालना है उसके आधार पर हमने एक सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दिया। और तब हमारा थर्ड जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया? करेक्ट आंसर लाना। अगर ये बातें समझ में आ गई तो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत क्या हो जाएंगे? ईजी हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोग अब आगे क्या करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, वो हमारे नेक्स्ट काफ़ी वीडियोस आएंगे जिस पर कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के एक एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करेंगे, है ना? थैंक यू।